ठीक है जी। तो आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है, आज जो हम सीखने वाले हैं उसका नाम है क्या, वीपीटी। हमने उस दिन भी करा था, थोड़ा थोड़ा आज भी हम करेंगे इसको। तो ये वीपीटी की थ्योरी पहले हम फिर से थोड़ा सा निकिता के लिए थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। क्या कर रहे हैं, हमने एक चीज़ पढ़ी थी कि मेटल है, एक लिगेंड है, ठीक है। मेटल मतलब क्या था हमारे पास, लुईस एसिड या लुईस बेस, कौन बताएगा, लुईस एसिड और लुईस बेस। मेटल इज एक्ट एज एसिड, ठीक है, बिल्कुल सही बात, लुईस एसिड, क्लियर है। और जो हमारे पास लिगेंड था वो ये क्या था, एल का मतलब होता है लिगेंड, ठीक है, और लिगेंड का मतलब क्या था, लुईस बेस, ठीक है। बेस का मतलब क्या होता है, बेस का मतलब होता है कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखते हैं, जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी रखते हैं। और जो हमारे पास एसिड का मतलब होता है जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं, डेफिशिएंट, क्लियर है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे वो हमारे पास लुईस एसिड होंगे। लुईस ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा वो है साइंटिस्ट का नाम है, सिर्फ एसिड और बेस ही चल रहा है पूरा, ठीक है। तो मेटल जो हमारे पास थे वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, तभी आप इस पे कौन सा चार्ज लगाते हो, मेटल पे हमेशा, मेटल के ऊपर हमेशा पॉजिटिव चार्ज कंसीडर किया जाता है। और किसी भी चीज पे पॉजिटिव चार्ज कंसीडर करने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, क्लियर है। इसको आगे मत ले लेना, अपनी बुद्धि बहुत ज्यादा विकसित मत कर लेना। यहाँ पे क्या कि एम पे पॉजिटिव है मतलब उसने इलेक्ट्रॉन दिया होगा, और फिर तुम इसे क्या बना दो, ऑक्सीडेशन। तो चलो ठीक है, बट अगर तुमने यार बुद्धि लगाई ना अपने यहाँ पे कि मेटल ने इलेक्ट्रॉन दिया, तो ये क्या बन गया, लुईस बेस। तो अपनी कृपा कर इस बुद्धि को अपने पास ही रखना, जब ये दे दे उसके बाद की कहानी है ये। तो ये क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, किसी भी चीज़ पे पॉजिटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और किसी भी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज मतलब इलेक्ट्रॉन रिच, किसी चीज़ पे नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन रिच, समझ पा रहे, क्लियर है मामला। तो ये हम पढ़ रहे थे। फिर हमने इसके अंदर ये देखा था कि लिगेंड के कितने टाइप थे हमारे पास, ये भी हमने पढ़ा था। लिगेंड के काफी टाइप थे हमारे पास, मोनोडेंटेड, बाइडेंटेड, पॉलीडेंटेड। मुझे कौन बताएगा बाइडेंटेड का एग्जांपल, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल, बाइडेंटेड लिगेंड का एग्जांपल कौन बताएगा। वो देखो पन्ने पलट रहे बच्चे। अच्छा बाइडेंटेड होते क्या है, क्लियर है ना। तो यहाँ पर हमारा एग्जांपल था एक ईएन, इसका नाम था एथिलीन डाइएमाइन, क्लियर है। तो ये हमारे पास एक बाइडेंटेड लिगेंड था। अच्छा इसके अंदर एक और इंपॉर्टेंट जो मैं बता रहा आपके एग्जाम में आ सकता है, वो है एम्बीडेंटेड लिगेंड। बता दो एम्बीडेंटेड लिगेंड, नहीं करा था, हाँ इंपॉर्टेंट है। तो इसका क्या था, डिफरेंस बिटवीन एम्बीडेंटेड एंड बाइडेंटेड, एम्बीडेंटेड एंड बाइडेंटेड लिगेंड में डिफरेंस क्या था, कौन बताया, एग्जांपल बताया था आपने इसमें। अच्छा एम विदाउट का साइन इस साइड और एस सी एन, बिल्कुल सही बात। इसका उल्टा हो गया, फिर क्या करा था हमने, इसमें एस सी एन विदाउट का साइन फिर एम, वहाँ उल्टा हो गया था। नहीं सेम ही है वो, एम मेटल, एक मेटल है, एक HCl है, एक लिगेंड है, और एक आपने ऐसे कर दिया था, हाँ एक मैंने कर दिया था HCl इधर लिख दिया था और मेटल मेटल ऐसे, बस इतना ही तो था, HCl से क्लियर है ना। But बट हाँ बट ये है एक कुछ करेगी, हाँ साइंटिस्ट। but here two different atoms have to donate the lone pair of electrons. बिल्कुल सही, एक बार ऐसे दे रहा हूँ, एक बार एम मेरा कबाड़ियों ये तो बोल लो, एक इधर लगा दे उधर लगा दे, Two metal but at one time. यहाँ पे कौन दे रहा डोनेटिंग एबिलिटी, एस सोडियम नहीं, और यहाँ पे सोडियम, सोडियम नहीं, कौन है जो Standard. सुप्रिया नहीं, सुप्रिया है, कौन है एस सल्फर है, नहीं, एस कौन है, अरे वो नहीं मेटल है, नहीं मेटल नहीं है, हाँ वो है। सल्फर है भाई। सल्फर तो कहना मैं भी तो कॉन्फिडेंस रखो ना, वही तो कह रहा है। अगर मैं तुम्हें कहूँ तुम लड़की हो तो तुम कंफ्यूज हो गए, देख के बताता हूँ मैं। अबे कॉन्फिडेंस तो रखो कि हाँ भाई मैं लड़का हूँ, क्या है भाई। तो मेटल है एक, सल्फर मैंने कहा सल्फर है, मैं सल्फर नहीं, सल्फर नहीं हो सकता। ये कौन है हमारे पास, नाइट्रोजन, क्लियर है, क्लियर चल रहा। तो एक जगह सल्फर दे रहा और एक जगह नाइट्रोजन दे रहा, तो इनको बोलते हैं एम्बीडेंटेड। बट एक टाइम पे एक ही देगा, कहीं तुम दोनों साइड यहाँ इधर भी मेटल घुसा रखा, इधर भी मेटल घुसा रखा, एक टाइम पे एक ही देगा, समझ पा रहे। तो ये हमारा एम्बीडेंटेड है, इसमें इंपॉर्टेंट लगा देना, डेफिनेशन में आता है बहुत बार, सीबीएसई का फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है निकिता, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। इसके बाद हमने इसकी क्लासिफिकेशन करा था। अब हम यहाँ आ गए कि हमारे पास
हमने इनका नोमेनक्लेचर भी कर चुके हैं। इसके बाद हमने इसका नोमेनक्लेचर करा था कि अगर हमारे पास कोई कॉम्प्लेक्स होगा तो मैं इसका कैसे कैसे हम उसका नोमेनक्लेचर करना है। अब हम यहाँ आगे की जो बीच में हमने इसके बारे में पढ़ लिया, हमने मेटल के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, हमने इनका नाम भी पढ़ लिया। अब हमें ये पता करना है कि जो इनके बीच का जो साइन लगाया है ये बॉन्ड, अब इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक बॉन्डिंग हो सकती है। मे बी आयनिक बॉन्ड हो, मे बी कोवेलेंट हो, मे बी डाइपोल हो, मे बी हाइड्रोजन, कोई किस तरह की बॉन्डिंग यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। इस बॉन्डिंग के बारे में हम अब आज यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और इसी बॉन्डिंग के लिए हमारे पास कितनी थ्योरी थी? 4 थ्योरी थी। सबसे पहले का नाम VBT, सेकंड का नाम CFT, थर्ड का नाम LFT एंड फोर्थ का नाम MOT। MOT नहीं कर रहा, ठीक है, MOT है सिर्फ, ठीक है। नहीं लड़की आपने उसको भावनाओं पे, ठीक है। LFT MOT ये दोनों आपके पास नहीं है। MOT किसी और को जो भी अगर कोई समझ रहा, क्लियर है। MOT आप पढ़ चुके हो कहाँ पर? 11, ठीक है। पढ़ी हो नहीं पढ़ी हो मुझे नहीं पता, बट पढ़ ली, ठीक है, अपने हिसाब से समझ लो, पढ़ ली। आपके पास है CFT और आज यहाँ पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? VBT। तो मुझे बताओ, कुछ हेडिंग लिखी थी हमने? कुछ भी नहीं लिखा था ना इसका, तो हेडिंग बनाओ अपनी। सबसे मेन हेडिंग है हमारे पास बॉन्डिंग। नहीं, पॉलिंग ने वो करी थी और ये हेडिंग लिखवा दी थी। ये लड़की बहुत बढ़िया। हाँ, इसने किसने करी थी? इसकी डिस्कस की पॉलिंग। और इसने किसने करी थी? दूसरे वाला CFT ये नहीं लिखा, नहीं, हैंड्स। हाँ, हैंड्स बैक, ठीक है, हैंड्स बैक, क्लियर है। एक और चीज लिखी होगी कि VBT के अकॉर्डिंग इसने क्या बताया था? कोवेलेंट कैरेक्टर है जी, कोवेलेंट बॉन्डिंग का है। जो इसके अंदर बीच में जो डंडा है ना, ये कैसा है? कोवेलेंट का है। और इसने क्या बताया था? हैंड्स बैक ने आयनिक, क्या बताया था? आयनिक बॉन्ड है, ठीक है। ये पाई चार्ट, ये ब्लूप्रिंट इंपॉर्टेंट है, इसमें आपकी समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसा पाई चार्ट बना लिया करो, अपनी रफ कॉपी लेके आया करो, एक्स्ट्रा कोई सी शॉर्ट नोट्स वाली जो कॉपी है ना वो लेके आया करो। यही तो है सब कुछ, क्लियर है। फटाफट से शुरू करें मेरा कहानी, श्री गणेश करें। चलो देखो इसमें हेडिंग बनाओ, बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। छोड़ो इसकी अब फोटो यूट्यूब पे देखना, बना लेना इसे, कोई फीचर है क्यों नहीं कि मुंह ताड़ के देख ही रहे। अब तो यूट्यूब पे देखेंगे साथ में। वो बंदा वो है ना, वो नहीं तो वो ताकि सोच ले बहुत ज़्यादा यार, लॉजिकल बंदा है बहुत ज़्यादा, ठीक है। इसमें लिखो बॉन्डिंग इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। इसमें लिखो फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन कल छुट्टी है, ठीक है, कोई कटक मत जाना जरा। फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन, घर में अगर ये झूठ बोल के जाए, झूठ मैं ग्रुप में मैसेज करूँगा। हाँ, वो तो पर्सनल है उसका, पर्सनल है वो, कोई नहीं, मेरे पे तो प्रूफ है, मैंने छुट्टी करी थी। अब भाई आपका लड़का या लड़की का मुझे इससे मुझे कोई मतलब नहीं। ये घूमता है बाईपास पे। इसको तो बुलाऊंगा कल, वो खाना बंटवाऊंगा। अच्छा, मतलब तू भी घूमती रहती है? तो खाना बांटना है यार। ये उसका गरीना है। फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, मेटल एंड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फॉर द बॉन्डिंग बिटवीन मेटल एंड लिगेंड और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, following theories are available. ये मत सोचो गर्मी लग रही, ठीक है, सोचो हवा ठंड लगी, बंद हो जाए पंखा, ठीक है। पहला है इसमें चारों के नाम लिख लेंगे। पहले का नाम है VBT, दूसरे का नाम है CFT, बंद कर दो पंखा, तीसरे का नाम है LFT और चौथे का नाम है MOT। और इनको ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिखे हुए, आप इनको ऐसे इस पैरामीटर पे लिखना है, क्योंकि इनका फुल फॉर्म भी आएगी ना। VBT के आगे इसकी फुल फॉर्म, CFT के आगे इसकी फुल फॉर्म और LFT एंड MOT। VBT की फुल फॉर्म लिख लो, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। दूसरे का नाम है क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। आज मैंने क्या क्या गया, तेज दिमाग हो रहा है पढ़ा था मैंने, ऐसे डेली पढ़ लिया तो बढ़िया रहेगा।
क्रिस्टल बेइज्जती नहीं थी इसमें, बेइज्जती भी फील करनी, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, अगला एलएफटी। एलएफटी में लिखो लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। और एमओटी की फुल फॉर्म है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। और इन दोनों में टिक मार देना, ये हमारे सिलेबस में ये दोनों है, ये दोनों नहीं है, ठीक है। क्लियर है जी। अब हम बात करेंगे किसकी, वीबीटी। हेडिंग बना लो वीबीटी, बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, वीबीटी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इंपॉर्टेंट, ठीक है। एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इस बार भी आ रखा था। गरम पानी में लिखो वीबीटी थ्योरी वाज गिवन बाय, वीबीटी थ्योरी वाज गिवन बाय, वीबीटी थ्योरी वाज गिवन बाय, बाद आएगा ना इसमें, यही एग्जाम आ रहा है यार। वीबीटी थ्योरी वाज गिवन बाय ऑल, PAULIN, PAULIN, पाउलिन, ठीक है। He give, full stop, he give following assumption. Assumption का मतलब क्या होता है? अवधारणा है। मतलब हो गया Assumption क्या? उसके अकॉर्डिंग। हाँ, उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। Follows. हाँ, उसकी कुछ बुद्धि लगेगी। Follows, हाँ RS follows. He give following assumption related to, he give following assumption related to metal ligand bond, metal ligand bond, metal ligand bond। पहला जंक्शन है इसमें, पहला पॉइंट बनाओ, पहला है पॉइंट हमारे पास, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कोवेलेंट, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कोवेलेंट, को अंडरलाइन कर लेना, द बॉन्ड बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज कोवेलेंट, that is overlapping occurs between metal orbital and ligand orbital, metal orbital and ligand orbital, metal orbital and ligand orbital। ना बाहर किसने क्या हो गया, हो रहा है जुकाम, मुझे बताओ ना सारा, पूछ लूँ। देखो सेकंड पॉइंट है, VBT is the only theory, VBT is the only theory, क्या कह रहा, VBT is the only theory, ये पानी छिड़क रहा हमने भी। VBT is the only theory for determining the, VBT is the only theory for determining the hybridization। कभी भी किसी केमिस्ट्री वाले का मजे लेने हो ना, मतलब कोई केमिस्ट्री पढ़ रहा हो या टीचर ही हो, है ना, तो पता है क्या करना पड़ना, उससे ये वाले क्वेश्चन कर लेना, कौन से वाला, ये वाला क्वेश्चन कि भाई ऐसी कौन सी थ्योरी है जो सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन को बताती है, वो कंफ्यूज, ऐसी कौन सी थ्योरी है जो है बस, ठीक है, ठीक है। VBT ओनली थ्योरी, क्योंकि ओनली वर्ड आ गया ना तो स्पेसिफाई हो गया, समझ में। वो कोई और बोलेगा तो मतलब वो तुम्हें क्या बना रहा, हाइब्रिडाइजेशन, एक बना रहा है, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। VBT is the only theory for determining the hybridization of metal complex, hybridization of metal complex, hybridization of metal, हाइब्रिडाइजेशन है, hybridization, hybrid सुनो, hybrid वर्ड, hybridization और hybridization। अब हाइब्रिडाइजेशन आप लोगों को मैं समझता हूँ नहीं आता, तो नोट में लिख लो हाइब्रिडाइजेशन, नोट बनाओ एक हाइब्रिडाइजेशन, हेडिंग बनाओ नोट में हाइब्रिडाइजेशन,
Don't know hybridization. So when any of atom, when any of atom orbital mixed itself and form a new orbital and form a new orbital that phenomena is called hybridization. This that is called hybridization. थर्ड assumption है हमारे पास, इसको समझाने की जरूरत है। मैंने गलती समझाया था आपको, वो हिंदू मुस्लिम करके, तो मैंने समझाने के पॉइंट बताया था आपको। समझाने की जरूरत है हाइब्रिडाइजेशन को दोबारा नहीं, कोई नहीं, बाहर नहीं तो आते पैसे पूरे करना है, आए बताना है इसको। एक क्लियर है, कल क्लियर हो गया था ना, हाइब्रिडाइजेशन कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, हाइब्रिडाइजेशन में किसी को दिक्कत नहीं है ना। वही चाहिए हमारे पास CH4 में कैसे हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है, क्लियर है ना। थर्ड पॉइंट लिखो अपना, इसमें थर्ड पॉइंट लिखो इसमें, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। थर्ड assumption है इसकी, वेकेंट ऑर्बिटल ऑफ central metal ions undergoes hybridization to form the new set of hybrid orbital, which can do better overlapping with the ligand orbital and form strong bond. फोर्थ, बहुत इंपॉर्टेंट फोर्थ। अभी तो पीपीटी शुरू नहीं हुई बाबू, अभी सिर्फ थ्योरी चल रही, समझ पा रहे? सॉल्व भी करना है। हाँ सॉल्व करना है। फोर्थ है अकॉर्डिंग टू पॉलिंग, फोर्थ पॉइंट है इसका, फोर्थ assumption है हमारे पास, और ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू पॉलिंग ligand can be classified ligand can be classified into two class। अब आएगी देखो, ligand classified into two part। अब देखो वो दैट इज करके छोड़ दो बस। अब देखो मैं एक चीज़ बता देता हूँ, ये जो मैंने स्टेटमेंट लिखवाई है ना, ये अपने आप में गलत है, ठीक है, बट तुम्हारी मैडम भी ये लिखवाएगी, तुम्हारे CBSE वाले भी यही चाहते हैं, ठीक है। बट जैसे कोई अगर आप केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक पढ़ोगे, केमिस्ट्री की स्टैंडर्ड बुक जैसे हुई एक बुक है 3000 समथिंग की आती है, सिर्फ इनऑर्गेनिक की है, ठीक है, और काफ़ी है और भी है, एक क्या नाम है उसका, क्लेडन। ऑर्गेनिक को अगर आपको पढ़ना है अच्छे से तो एक बुक का नाम है क्लेडन, ठीक है। तो आपको ये दोनों जब आप देखोगे तो उसमें ये स्टेटमेंट नहीं है, ठीक है, और स्टैंडर्ड बुक वही है। अगर आप किसी लेबोरेटरी में परफॉर्म कर रहे और आपने वहाँ पे होता है ना एक, जैसे A है B है रिएक्टेंट, और उसमें यहाँ पे कुछ लिखा रहता है जो आप लोग लिखते हैं, जैसे लिखा 200 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म कर दो, है ना, और इतना ब्लैक इन्वायरमेंट होना चाहिए, मतलब काले अंधेरी जगहों में होनी चाहिए रिएक्शन, तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा, है ना। हुआ क्या था, एक साइंटिस्ट, मतलब भाई जब केमिस्ट्री वाले हैं वो तो क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे,
उन्होंने जो है बुक के रेफरेंस को सामने रखा और अपने नमक मसाले डालने स्टार्ट करे, है ना। ये उन्होंने बिल्कुल क्राइटेरिया बिल्कुल फॉलो करा और वहाँ उस बनने वाला प्रोडक्ट था, उसमें हो गया ब्लास्ट। क्या हो गया? ब्लास्ट। मतलब पूरी की पूरी लैब में आग लगी, पूरी लैब में आग लगी, क्योंकि एक बार ब्लास्ट हुआ तो मतलब उसके कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं गिरते होंगे, इन सब साथ। फिर वो बंदा मर बच गया था जिसने कांड किया। हाँ, उसको बुलाया गया जज साहब के सामने कि भाई ऐसा क्यों, तुमने क्या मतलब आतंकियों ने बेचा था, क्या सीन था, तुम लैब को उड़ाना चाह रहे थे, क्या सीन था। तो फिर उसने बताया कि भाई मैंने तो ये ऐसे ऐसे फॉलो करा था। उसने कहा बुक उठा के लाओ। वो ले आया बुक उठा के, जैसे तुम अपनी गाइड बुक पढ़ते हो ना, कौन सी पढ़ते हैं आजकल, कौन सी देर किसने एक्साइट एग्जाम आइडिया, तुम वो लेके चले गए सर किया मैंने बिल्कुल ऐसे ऐसे करा, तो उन्होंने भी करके देखा, उसमें बम फट गया। तो यहाँ पे बात आती है स्टैंडर्ड बुक्स की, ठीक है, क्योंकि केमिस्ट्री ऐसे वैसे सब्जेक्ट नहीं है कि आप हिंदी में मात्रा इधर लगेगी तो हिंदी में इधर भी चली जाएगी, समझ पा रहे? क्लियर है? तो इसलिए स्टैंडर्ड बुक्स को फॉलो किया जाता है। अगर आपको किसी अपने पेपर के रिस्पेक्ट में कुछ वो करना हो ना, ऑब्जेक्शन, तो आप उसको रेफरेंस मांगते हैं ना कि भाई किसके बिहाफ पे, तो आप वहाँ पे स्टैंडर्ड बुक लेके जाओगे, जो लेके चलेंगे ना अपनी वो एक्साइड की, हमने तो इससे पढ़ा गाइड से। वो कहेंगे गाइड दे रखी हमने पढ़ने को, गाइड तो पैसे छापने के लिए है, समझ पा रहे? तो इसलिए आपको स्टैंडर्ड बुक्स का ही, वहाँ पे अब 200 टेम्परेचर था ही नहीं, वहाँ कितना था 20 था, वहाँ 20 डिग्री टेम्परेचर था उसी स्टैंडर्ड बुक में, और वहाँ पे कितना लिखा हुआ था। वो तो टाइपर की गलती है ना, हिंदुस्तान में सब जुगाड़ है, उसने 200 क्या है, वो तो 2000 कर देता उसने, वो तो इसे सी को भी 2000 कर देता, समझ पा रहे? तो इसलिए जो है आपको स्टैंडर्ड बुक्स को ही फॉलो करना चाहिए, अपनी जो भी आपको वो करना है। कहीं आप अपने वो लेके जाए, एनसीईआरटी में एक स्टैंडर्ड बुक वैसे मानी जाती है अपने आप में, ऐसी कोई दिक्कत नहीं। अगर आपसे कोई वही कि भाई कहाँ से पढ़ा हुआ, तो एनसीईआरटी भले ही ना पढ़ा, कभी इंटरव्यू दिया होगा केमिस्ट्री का, तो वहाँ यूँ बोलते हैं हमने इससे पढ़ा एक्साइड से, और वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू और वो फलाना वो बाहर निकाल देगा तुम्हें। वो आपको भले आपने नाम पढ़ा, कोई मैटर नहीं है आप, लेकिन मैं स्टैंडर्ड बुक्स का ही नाम लोगे कि भाई मैंने इससे पढ़ा, मूवी से पढ़ा, मैं बहुत बड़ा साइंटिस्ट हूँ, मैंने इससे पढ़ा एनसीईआरटी नहीं कुछ चाहिए उससे। सबसे पहले क्वेश्चन पूछता हूँ, तो ये वाला लाइन लिखी मैंने, तो अकॉर्डिंग टू योर मैडम एंड अकॉर्डिंग टू योर थोड़ी बहुत एनसीईआरटी की बोल सकते हो आप, उसमें ये चीज़ लिखी थी कि पाउलिंग ने ना, पाउलिंग ने, ये फ्रेम में आ रहा, हाँ भी आ रहा, पाउलिंग नहीं हमारा आ रहा भाई, वो डॉट लगा हुआ उस नाम के ऊपर। चलो कोई नहीं, तो लिगेंड तो आ रहा होगा, हाँ भैया लिगेंड जो है पाउलिंग ने लिगेंड को 2 क्लास में कैटेगराइज करा था, बट ये बिल्कुल गलत बात है, ये लिगेंड को क्लासीफाई करा ही नहीं था, इसने पाउलिंग में क्लासीफाई नहीं करा था, ठीक है। बट अभी हम कर रहे हैं तो आप इसको समझ लो कि करा था। पहला कौन था हमारे पास, वीक फील्ड स्ट्रॉन्ग लिगेंड, और दूसरा कौन था, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब ये स्ट्रॉन्ग और वीक है कौन? अच्छा ओ भाई ये वीडियो चल रही, बैठ जा। वीक फील्ड लिगेंड का क्या सीन था, देखो वीक फील्ड लिगेंड का सीन ये था, वीक फील्ड लिगेंड वो होते हैं जो जबरदस्ती लिगेंड बनाए जाते हैं। वीक फील्ड लिगेंड, देखो अगर आप किसी चीज़ में एक्सपर्ट हो, आप मान लो गाड़ी चलाने में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, ठीक है, या कोई गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट नहीं है, अगर मैं उसको स्टीयरिंग में बिठा दूँ, गाड़ी के स्टीयरिंग होता है ना गाड़ी में, घूमता है, उसको स्टीयरिंग बोलते हैं, स्टीयरिंग पे नहीं सीट पे, स्टीयरिंग ठीक है, स्टीयरिंग पे सीट वापस आओ, स्टीयरिंग वाली सीट पे, ठीक है, स्टीयरिंग वाली सीट पे 4-5 सीटें होती है ना, टोटल 5 सीटर गाड़ी होती है ना, तो स्टीयरिंग वाली सीट पे अगर किसी अनाड़ी को उठाया जाए तो क्या करेगा, ठोकेगा, ठोकेगा ही, वो स्टार्ट करके दोगे तो वो ठोकेगा ही, ठीक है। इसी प्रकार लिगेंड है, अगर वो लिगेंड नहीं करना चाह रहा, नहीं चला पानी है लड़कियां नहीं चला पानी, गाड़ी? पैर से ब्रेक मारने का था, हाँ ये भी है, इसमें ब्रेक होती है उसमें, बाहर निकाल के छोड़ दो, बाहर से कैसे खोल लेंगे, हम क्या दरवाजा खोल के रोकेंगे गाड़ी वाला ये कितनी देर समझी, आज ही करो, लड़की ऐसे करती है, पैर से रोकती है ना, ऐसे दरवाजा खोल के बस चलाती है, चलाती है। गाड़ी स्कूटी कितनी बारी स्लोड तो चलेगी, गाड़ी तो टायर पैर के साथ नहीं चलती है, बट मैं पा रहे इस पॉइंट को नोट किया है, लड़की कह रही लड़कियां करती है ऐसा, गेट खोल के 4-5 लड़कियां रहती होंगी एक कार में, लड़कियां गेट में कभी खोलती रुकती है, है। बट अपना मुंह बाहर निकालने के लिए
और फिर वहाँ से उनके पेट से बाहर आता है सारा। हाँ ऐसा होता है। ये है, ठीक है। चलो भैया ने पूरा बोल दिया है। वीक फील्ड लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब वीक फील्ड लिगेंड को हमने नाम से पता चल रहा, वीक फील्ड का मतलब है कि ऐसे लिगेंड जिनको जबरदस्ती लिगेंड की कैटेगरी में डाला गया, जिनको जबरदस्ती गाड़ी में बिठाया गया और स्टीयरिंग पे कि भाई चलाओ है ना, वो सीन है, वो मामला खराब ही करेंगे। अब वीक फील्ड लिगेंड आखिर होंगे कौन? देखो लिगेंड का मतलब ही क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। लिगेंड का मतलब क्या था? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग। अब जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी नहीं रखता उसमें तुमने तब भी तुम्हें जबरदस्ती क्या बना रखा? लिगेंड। जैसे कि कहीं पे अगर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, क्या ये लिगेंड की तरह एक्ट करेगा? कभी क्या ये डोनेटिंग एबिलिटी रखेगा? ये तो और किसी और से ले लेगा, समझ पा रहे? ये तो पड़ोसियों से भी ले लेगा कि भाई तू मेटल से ले लेगा कि तू और गरीब हो जा, मेटल को भी छोड़ेगा ये कि भाई तू भी दे दे अपना, तू और गरीब हो जा, समझ पा रहे? तो जो हमारे पास ऑक्सीजन है ये जबरदस्ती का क्या है? लिगेंड है, समझ पा रहे? तो जहाँ पर भी ऑक्सीजन एज अ डोनेटिंग या ऑक्सीजन एज अ डोनर एटम आएगा, ऑक्सीजन एज अ डोनर एटम आएगा, समझ जाना वो कैसा एक्ट करेगा? ये ट्रिक है, कहीं तुम इसको बिल्कुल एप्लीकेबल ही लगा लो, समझ पा रहे? कहीं सीईओ को बोल लो भैया ये तो वो है इसमें, तो क्योंकि तुम्हें नॉलेज नहीं है ना, बात तो मामला सेट है यहाँ पे, पर तुम्हें नॉलेज नहीं है कि कार्बन और ऑक्सीजन में देने की एबिलिटी कौन रखेगा, कौन देने की एबिलिटी रखेगा? कार्बन। अब तो देगा, अब ये पहले पूछता ना तो कहते भैया ऑक्सीजन देगा। अब लुइस जो तुम्हारा बहुत फेवरेट साइंटिस्ट है, जिसको तुमने अपने दिमाग में बिठा रखा, सपनों में भी लुइस आ रहा, देखो अब उसने देखो क्या कांड कर रखे। कार्बन है 1 2 3 4 बनेंगे, ऑक्सीजन कितने बनेंगे? 6 बनेंगे। 1 2 3 4 5 6। सबसे पहले तो 6 का 8 ही बनेगा, 4 का 8 बनना तो थोड़ा मुश्किल है, पहले 6 का 8 बना लो, ज़्यादा इजी है। तो ये क्या करेगा? ले लिए, इसके पूरे हो गए, ये भी इससे क्या लेगा? कार्बन भी कितने होंगे टोटल? 6 हो गए, कितने चाहिए होते हैं? 8। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये कौन देगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे देगा, कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बोलते हैं, दे दिया, समझ में आ गया? अब बताओ कौन देने की एबिलिटी रखता है इस टाइम? डोनेटिंग एबिलिटी किस पे? इलेक्ट्रॉन अभी ज्यादा, ऑक्सीजन। ये तुम्हारा लुइस है। तो बेटा स्क्वायर बेस से ज्यादा कुछ ना मानना करो, समझ पा रहे? अब यहाँ पे डोनेटिंग एबिलिटी ये इलेक्ट्रॉन हो गए, ये देगा ऐसे करके, और जबकि ये गलत है। और इसको प्रूव करा था एमओटी ने, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। उसने बताया था कि कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एबिलिटी। और सीधी बात ये भी याद रखना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है वो दूसरों से लेने की एबिलिटी रखता है, देने की एबिलिटी नहीं रखता हो किसी को भी। तो ये कार्बन देने की एबिलिटी रखेगा, समझ पा रहे? तो ये हल्की सी ट्रिक है एक, इसको ट्रिक के फॉर्मेट में ही लिख देना, वीक फील्ड लिगेंड की ट्रिक की फॉर्मेट में लिख देना ऐसे बिल्कुल। ट्रिक क्या है इसमें? व्हेन ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन आ गया, और हमारे पास नाइट्रोजन तो कैसे कैटेगरी में? ऑक्सीजन को याद रखना, व्हेन ऑक्सीजन इज अ डोनर साइट, इज अ डोनर एटम, ठीक है? तो जब हमारे पास ऑक्सीजन एज अ डोनर एटम होगा, या फिर कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हमारे पास डोनर एटम की कैटेगरी में आ गया जबरदस्ती, तो वो क्या हो जाएगा हमारे पास? वीक फील्ड, ठीक है? ठीक है, क्लियर है? और स्ट्रॉन्ग फील्ड को कैसे बोलोगे फिर आप? जहाँ पर क्या होगा? व्हेन, ये ट्रिक है, इसको ये ट्रिक कुछ ही उसमें वैलिड है, आपका काम बन जाएगा, ऐसे सीबीएसई वालों का काम इससे पूरा बन जाता है, ठीक है? व्हेन कार्बन, नाइट्रोजन और एनी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज एज डोनर एटम, क्लियर है? ठीक है? व्हेन कार्बन, नाइट्रोजन और एनी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज एज डोनर एटम। एमआर लगा लेना भाई अपना, पहले बता रहा, इंग्लिश वीक है तो अपना लगाते चलना, जो भी गलत कहीं लग रहा और है। एनी के बाद लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इज एज डोनर एटम, ठीक है? तो ये हमारे पास क्या कराएंगे? स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब मेन चीज आती है कि ये करेंगे क्या, ये वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड क्या करेंगे? मुझे एक चीज बताओ, अगर ट्रेन फुल स्पीड में आ रही हो और आपको उस ट्रेन की पटरी के सामने और उसके बिटवीन, 2 पटरी के बीच में खड़ा कर दिया जाए, ट्रेन एक इंग्लिश वर्ड है, आपको पता है? ट्रेन एक इंग्लिश वर्ड है, हिंदी वर्ड क्या है उसका? रेलगाड़ी। अबे रेलगाड़ी तो कोई वर्ड ही नहीं है, रेल तो इंग्लिश ही है, अंग्रेज में रेल भी तो बोलेंगे, और क्या बोलेंगे इसे?
तो रेल ही तो आ रहा उसमें, रेल का गाड़ी लगाते हो तुमने आके सिर्फ। आप तो इंग्लिश पढ़ी ग्रामी भी, हिंदी पढ़ क्या है उसका, हिंदी पता है उसका, हिंदी मीनिंग है उसका लोहोपतगामिनी। लोहोपतगामिनी, भैया रेलगाड़ी आ रहा। पत, अरे कवाड़ी है गामिनी। जरा सुनो। शुद्ध हिंदी बोल। तो वो कहीं वो प्योर थोड़ी है बंदी जिसकी तुम बात कर रहा, वो जो चिल्ला रही। विश्वास करो, कसम खाओ, किसी कसम तो खाओ। मेरे काम आज इसको बोल